इसका टॉपिक हम लोग का हुआ तत्पुरुष समास, जिसको परिभाषा के रूप में बोलते हैं जिस समास में अंतिम पद का अर्थ प्रधान हो। परिभाषा के रूप में, या दो पदों के बीच में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक का कारक का चिन्ह हो। दो पदों के बीच में कारक का चिन्ह का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कर्म को, तो दो पद के बीच में को उसमें है, अंदर में छिपा हुआ है। से अंदर में करण से, तो से जैसे बोले धनहीन, इसका अर्थ हो जाएगा धन से हीन, तो एक साथ वो धनहीना लिखा हुआ है, उसमें कारक का तृतीया चिन्ह छिपा हुआ है, तो उसको तृतीया तत्पुरुष बोलते हैं। द्वितीया से लेकर सप्तमी तत्पुरुष तक ये होता है। चतुर्थी जैसे हुआ पाठशाला, पाठ के लिए घर, चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। पंचमी तत्पुरुष जैसे बोला जाए वृक्ष पतित, मतलब वृक्ष से गिरा, वृक्ष से अलग होना, ये पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। अलग होने के अर्थ में पंचमी तत्पुरुष हो गया। डरना, अलग होना। संबंध, एक दूसरे का जहाँ संबंध है, जो ज्यादा प्रयोग षष्ठी तत्पुरुष का होता है, का के की से वो मीनिंग आता है, उसमें वो षष्ठी तत्पुरुष होता है। जैसे बोला जाए विद्यालय, तो इसका मीनिंग क्या है? विद्या का आलय, का इसमें है, निहित है, और वो का हटा हुआ है और एक साथ वो विद्यालय लिखा हुआ है। जब उसका हम मीनिंग लगाते हैं तो विद्या का आलय होता है। तो जब उसका विग्रह करेंगे, अलग करेंगे, तो उसमें का वाला जो विभक्ति होता है, षष्ठी विभक्ति, वो लगा देंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा। तो विग्रह हो जाएगा विद्याया आलय, विद्या का घर। इस तरह का इसमें जो तत्पुरुष होता है वही विभक्ति लगाया जाता है, और ये द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का कारक का चिन्ह इसमें छिपा हुआ रहता है। ज्यादातर षष्ठी प्रयोग होता है। जिससे बोलते हैं गंगा जल, मतलब क्या होगा? गंगा का जल, एक साथ लेकिन बोलेंगे गंगा जल, और जब अर्थ लगाएंगे तो मीनिंग होगा गंगा का जल। तो ये षष्ठी तत्पुरुष हुआ, और उसमें जो पहला पद हुआ गंगा, उसमें षष्ठी विभक्ति लगा देंगे तो विग्रह हो जाएगा। अब प्रश्न है कि कैसे हम लगाएंगे विभक्ति? तो आकारांत शब्द रूप है, तो आकारांत शब्द का लता के जैसा रूप पढ़ेंगे। लता का रूप षष्ठी में होता है लताया, तो गंगा का रूप हो गया गंगाया, तो इसका विग्रह हो गया गंगाया जलम, गंगा का जल, और एक साथ वो मिला हुआ उसको क्या बोलते हैं? उसको समासिक शब्द बोलते हैं, गंगा जलम। और विग्रह जब होगा तो गंगाया जलम, गंगा का जल। ये षष्ठी तत्पुरुष का हुआ। उसी तरह सप्तमी तत्पुरुष में होता है, जैसे कार्य कुशल, मीनिंग इसका हो गया कार्य में कुशल, विग्रह इसका हो गया कार्य कुशल, कार्य में कुशल। अब एक तो इसको कारक के चिन्ह से भी हम देखते हैं, दूसरा इसमें कुछ शब्द होता है, जो कुछ शब्द द्वितीया तत्पुरुष के लिए होगा, कुछ तृतीया के लिए होगा। तो अगर शब्द को भी हम लोग नॉलेज में रखते हैं, प्रैक्टिस रखते हैं, तो वैसे भी विग्रह हो सकता है। द्वितीया तत्पुरुष के लिए कुछ शब्द होता है जिसके अंत में श्रित, आश्रित, गत, आगत, प्राप्त इत्यादि अगर है, मुख्य शब्द एक हुआ, और भी हो सकता है, लेकिन जो कॉमन शब्द है वही एग्जाम में आता है। तो अगर श्रित, आश्रित इत्यादि शब्द है, तो वो उसको हम समझेंगे कि ये द्वितीया तत्पुरुष है। और प्रथम पद जो होगा पहला, उसमें हम लोग द्वितीया विभक्ति लगाएंगे, और बाद वाले पद को उसी तरह लिख देते हैं। वो केवल समझने के लिए होता है। जैसे कृष्ण श्रिता दिया हुआ है, तो प्रथम पद जो कृष्ण है उसमें द्वितीया विभक्ति लगा देंगे, एक वचन, तो विग्रह हो जाएगा कृष्णम श्रिता, अलग अलग लिखा जाएगा। कृष्ण श्रिता एक साथ है, ये समासिक शब्द है, तत्पुरुष का समासिक शब्द हो गया।
और जब उसका विग्रह करेंगे तो प्रथम पद में द्वितीया एक वचन लगाएंगे और विग्रह हो जाएगा कृष्णम श्रीत। इसे बोला जाता है शरणागत। आगत शरण को आया हुआ, मीनिंग से हम याद रखें, या आगत द्वितीया तत्पुरुष के लिए आता है तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगा देंगे और विग्रह हो जाएगा शरणम आगत, ये विग्रह। और समासिक शब्द क्या हुआ? शरणागत। चित्र तृतीया के लिए शब्द हो गया हीन, विहीन, सदृश इत्यादि तृतीया में हो। चतुर्थी के लिए बलि, हित, रक्षित इत्यादि शब्द होता है। पंचमी के लिए भय, भीति, पतित शब्द होता है। षष्ठी के लिए संबंध होता है और सप्तमी में कुशल, निपुण, पटु इत्यादि शब्द होता है। जो बाद में आएगा तो उसमें सप्तमी लगाएंगे, जैसे कार्य कुशला का कार्य कुशला, कार्य में कुशल। इस तरह का इसमें तत्पुरुष का हम समास समझते हैं और उसका विग्रह करते हैं।